ठीक आज से 5 दिन बाद बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2213 के मेंस एग्ज़ाम यानी 24 अप्रैल को मेंस एग्ज़ाम ले ली जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास समय सिर्फ 5 दिन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट्स थे, कुछ लगातार फेसबुक पेज पर मैसेज हैं सेफ स्कोर के ऊपर और कुछ लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर मैसेज किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में किस तरह से सेफ स्कोर या कट ऑफ का टारगेट का जो प्रेशर है इसे हैंडल करना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे और क्या सेफ स्कोर रहेगा इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगा कि आपने जब से एग्ज़ाम के रिजल्ट आए यानी 2 या 3 फ़रवरी के जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो आपके पास समय मिला उस समय में आपने 100% दे रखा है ना। थोड़ा सा भी खुद की प्रिपरेशन के ऊपर डाउट हो तब आप डाउट रख सकते हैं, कट ऑफ के ऊपर सेफ स्कोर के ऊपर भाग सकते हैं, पर आपने खुद के प्रिपरेशन के ऊपर बहुत अच्छे से समय दे रखा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जो आपने समय दे रखा है ये आपके फेवर में ही रिजल्ट लाएगा क्योंकि आपने मेहनत कर रखा है, मेहनत सिलेबस के ऊपर कर रखा है, मेहनत आउट ऑफ सिलेबस आपने नहीं ले गए और हर चीज़ को आपने याद कर रखा। मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या पढ़ा, कितना ज़्यादा पढ़ा ये मैटर नहीं करता, जितना आपने पढ़ा उसे याद कितना रखते हैं ये मैटर करता है। तो यहाँ पर मेन एग्ज़ाम में आप कितना याद रखें इसका एक तरह से कह सकते हैं परीक्षा होने वाली है जो आपने याद कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेफ स्कोर के ऊपर बहुत सारे लोग बात करेंगे सेफ स्कोर क्या होंगे। लगातार मैसेज फेसबुक पेज के ऊपर आ रहे हैं कि सेफ स्कोर के ऊपर बात करें। तो यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा किसी भी टारगेट को नहीं लेकर चलना चाहिए क्योंकि एक टारगेट फिक्स करने के बाद जो आपको एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होता है ना वो सीधे डल हो जाता है। हाँ, एग्ज़ाम में सेफ स्कोर टारगेट कब लेने चाहिए जब 3 मंथ पर हमारे पास समय है, हमें प्रिपरेशन करना है कि किस तरह से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है, उस समय हमें टारगेट काम आती है। पर अभी के समय आपके 5 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, उस 5 दिन के बाद एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर आएंगे आपको खुद पता नहीं है। बिहार एसआई प्री की तरह आपको पेपर आ जाते हैं 2213 के प्री एग्ज़ाम की तरह, आपका कट ऑफ सीधे घटकर 60 के आसपास आ जाएंगे। आपका पेपर 2019 मेंस की तरह रहते हैं, आप खुद वहां पर इस एग्जाम में स्कोर 80 लेकर आते हो तो आप खुद सोच सकते हो कि कट ऑफ कितने जाएंगे। यानी पेपर के सेफ स्कोर एक जस्ट नंबर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेफ स्कोर को टारगेट लेकर चलना ये अपनी गलत तरीका होगा। अब जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो वहाँ पर सेफ स्कोर के अलावा कुछ सूझेगा नहीं। जब एग्ज़ाम हॉल में आपको परफॉर्मेंस देने की बात आएगी, अब आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न लगातार नहीं बनते, 7-8 प्रश्न नहीं बनते, उसके बाद आपके पास सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर आ जाएंगे जिससे आपको आने वाले जो प्रश्न आसान प्रश्न होंगे ना वहाँ पर हम गलती करने लगेंगे। तो ये चीज़ यानी सेफ स्कोर के टारगेट लेकर एग्ज़ाम हॉल में जाना ये गलत तरीका है। तो किसी भी प्रकार का इस वीडियो में तो हम लोग सेफ स्कोर ऊपर नहीं बात करने वाले। हाँ, आपके सामने सारा सेफ स्कोर है। 2019 के मेंस एग्जाम के आप कट ऑफ देखो तो यहाँ पर आपके सामने खुद आपके सामने क्लियर पता चलता है कि आपको मेंस एग्जाम में क्या गए थे। 2213 के प्री एग्जाम के कट ऑफ देखो तो यहाँ पर भी आपके सामने क्या हुआ था ये आप सभी को पता है, आपके सामने टारगेट रखा हुआ। तो इसमें कोई चैनल एक वैलिडेशन दे देता है कि हाँ इतने परसेंट यानी आपको 80% लेकर चलना पड़ेगा टारगेट, आपका तब काम होगा। अब मान लेते हैं पेपर इतने टफ आ जाते हैं, बिहार एसआई प्री के एग्जाम से भी ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो 80 के आप 50 भी नहीं कर पाएंगे। अब आयोग बीपीएससी का ये ऑन रिकॉर्ड रहा, हमेशा पेपर के पैटर्न में बदलते आ रही है। चाहे प्री एग्जाम 2017 का हो, फिर उसके बाद 2018 या 19 का प्री एग्जाम हो, दोनों को पैटर्न बहुत चेंज कर दिए। फिर 2017 का मेंस एग्जाम हो जो, फिर उसके बाद 2019 का मेंस एग्जाम हो, दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए। 2019 का मेंस एग्जाम हो, ईएसआई का मेंस एग्जाम हो, उसमें बहुत ज़्यादा पैटर्न में बदलाव कर दिए गए। जहाँ पर करंट अफेयर प्रश्न नहीं पूछे जाते थे ये करंट अफेयर भी पूछे गए। यानी कुछ भी फिक्स नहीं है और जब कुछ भी फिक्स है ही नहीं तो वहाँ पर एक टारगेट लेकर एग्जाम हॉल में जाना ये गलत स्ट्रैटेजी होगी, गलत रणनीति होगी। तो यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार के सेफ स्कोर के ऊपर बात नहीं करने वाले। जो आपने मेहनत किया बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जितना आपने मेहनत किया ना, जितना आपने समय दिया ना, आपके फेवर में ही रिजल्ट रहेगा। आपने जितना मेहनत की है आपका रिजल्ट इस एग्ज़ाम में दिखेगा। हाँ, आपने मेहनत कम की है उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी रहेगा। यानी मेन पॉइंट आता है कि आप कितना याद रखते हो, कितना पढ़ा ये मैटर ही नहीं करता। बहुत सारे दुनिया में इतने सारे नॉलेज है, उसे पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र भी ख़त्म हो जाए, कई जन्म ले ले तब पर भी पूरी नॉलेज को हम नहीं गिन कर पाएंगे। तो जितना उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है जितना आपने एग्ज़ाम हॉल में ज़रूरत है। अब ये चीज़ आपको पता है और उसी के हिसाब से आपने मेहनत कर रखी है तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर जो पेपर सिलेबस के हिसाब से रहते हैं तो आसानी से
70-75 के आसपास स्कोर ले जाओगे। पेपर सिलेबस के हिसाब से नहीं रहते तो भी आप आसानी से 60-65 के आसपास अपने स्कोर ले जाओगे। तो किसी भी प्रकार का आपको सेफ स्कोर का टारगेट लेकर नहीं चलना चाहिए। मेंस एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल को, मैं तो यही कहूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है उसके हिसाब से देखें। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि मेंस एग्ज़ाम यानी जब भी कोई बड़े एग्ज़ाम आते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला होता है, इतने लगातार पढ़ते आते हैं, लगातार एक 3-4 दिन छुट्टी ले लेते हैं, जो कुछ कैंडिडेट के लिए बहुत फेवर में होते हैं। पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर के गेट पर जाते जाते तक पढ़ते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी ताकत है। जैसे मेरे खुद की बात करूँ तो मैं एग्ज़ाम से कम 2-3 दिन पहले रेस्ट लेना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आता है। पर एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के रातों रात पढ़ना, ये मेरा परफॉर्मेंस को नीचे गिरा देता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं इग्नोर करता हूँ। तो ठीक अपने हिसाब से आप खुद को देखो कि आप किस तरह के, यानी एग्ज़ाम के रात में आप पढ़ने वाले कैंडिडेट हो तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम के रात रात तक पढ़ो। पर ज़्यादातर कोशिश ये करो कि अच्छी नींद लो। अच्छी नींद लेने के बाद अपने प्रिपरेशन को भी धीरे धीरे बढ़ाओ, ना कि प्रेशर ले रखें कि कल एग्ज़ाम है अभी बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ है। इस तरह की चीज़ें इग्नोर करो। जितना पढ़ना था पढ़ रखे हो, जो पढ़ रखा बस उसी को रिवीजन करो। इससे ज़्यादा नए चीज़ को तो बस उतना ही छुओ आप। जैसे मैंने कहा था एक बार एक वीडियो में, जब कुछ नए टॉपिक जो बचे हुए ना लास्ट 3 से 4 दिन में, हाँ लास्ट 1-2 दिन का रेस्ट आप ले लेते हो तो ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। एग्ज़ाम हॉल के गेट तक जाते जाते पढ़ते पढ़ते ये तरीका सही नहीं है। आपका ऊपर है, आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा बेटर ऑप्शन मैं तो यही कहूँगा, रेस्ट भी लो। अपनी नए चीज़ों को भी पढ़ना चाहो तो बस उन्हीं नए चीज़ों को पढ़ो जो पहले आपसे पढ़ रखे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो रिवीजन कर सको। जो 3-4 दिन आपके समय बचे हुए, कम समय लो। आप अपने समय को सीधे रिड्यूस करो। जो मेडिवल हिस्ट्री या ज्योग्राफी का रिवीजन करने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, उसे रिवीजन करने में सीधे 1 दिन कर दो। जो आपके पास 5 दिन है, 5 दिन में 5 सब्जेक्ट को क्लियर करके आप निकल जाओ, आपका काम बन जाएगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी के ऊपर भी रिवीजन करने की ज़रूरत है। पर हिंदी जो अपने पढ़ने से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो 5 दिन मेन फोकस कर लो आप हिंदी के ऊपर, क्योंकि 30% स्कोर करना आसान है। पर यदि पहले से नहीं पढ़ रखा है तो मुश्किल काम है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर हिंदी में भी फेल करते हैं। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है किसी भी प्रकार का सेफ स्कोर के टारगेट ना लेकर चले, और मेन फोकस रखें आपने अपने मेहनत को वो भरोसा रखें, और ज़्यादातर मेंस एग्ज़ाम के जो पढ़े हुए चीज़ें हैं उन्हीं को रिवीजन करें। और कुछ नए चीज़ें बस उससे कोशिश करें कि जो 5 दिन है ना, 5 दिन में लगातार 5 दिन उस नए टॉपिक के ऊपर एक बार पढ़ा, लगातार 5 दिन एक बार पढ़ के जाए, जो आपको आउटकम निकाल कर एग्ज़ाम हॉल में निकल कर आएगा। आप सिर्फ एक बार पढ़ कर छोड़ देते हो, यानी बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा कि नए चीज़ अब भी लास्ट 5 दिन में तो पढ़ लेते हैं, पर एक बार पढ़ने के बाद छोड़ देते, पर उसका आउटकम कुछ नहीं निकलता। इसका कम से कम जो नए चीज़ आपने पढ़ा, कम से कम 3 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। आपके पास 3 बार रिवीजन हो जाता है तो आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म में तो याद नहीं रहता है, पर कुछ दिन के लिए आपके पास ये चीज़ें याद रह जाते हैं, जो एग्ज़ाम हॉल में आउटकम आपको बहुत बेहतरीन निकाल कर देता है। तो ये 5 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। अब ये 5 दिन ज़्यादा बेटर हो। हाँ, एग्ज़ाम के आखिरी दिन रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, तो रेस्ट अपने हिसाब से निकाल कर भी करना भी चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।